चंपारण की धरती पर एक और कहानी लिखी जा रही है। इस बार लड़ाई आजादी की नहीं बल्कि स्वाभिमान की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। बिहार का पूर्वी चंपारण, वो धरती जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि मिट्टी में लिखी है। यहां से उठे चंपारण सत्याग्रह ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उसी चंपारण की धरती पर एक और कहानी लिखी जा रही है। इस बार लड़ाई आजादी की नहीं बल्कि स्वाभिमान की है, हक की है, महिलाओं की हिफाजत की है। जंगलों और पीहड़ों से निकली यहाँ की महिलाओं ने वो कर दिखाया है या वो कर रही हैं जिस पर कोई भी फख्र कर सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ के जंगल और बीहड़ भी महिला कमांडो उगल सकते हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाती हूँ अपने देश के सबसे खास और सबसे अलग महिला कमांडो से। सेना से लेकर पुलिस तक, एनएसजी से लेकर एसपीजी तक, कमांडो और कमांडोज की कहानियां भरी पड़ी हैं। कमांडो शब्द सुनते ही हम सभी के जहन में एक ऐसा ताकतवर शख्स घूम जाता है जो अकेले सब कुछ कर सकता है, दुश्मन के हर दाव से अकेला निपट सकता है। ये तस्वीर का एक पहलू है, पर आज हम आपको इसी तस्वीर का एक दूसरा वो पहलू दिखाएंगे जिसे देखने के बाद औरतों, खासकर आदिवासी औरतों और उससे भी ज्यादा खासकर कमजोर और पिछड़े तबकों से आने वाली औरतों को लेकर पूरी सोच ही बदल जाएगी। एक महिला जो दुनिया की तमाम तरक्की और चकाचौंध छोड़िए जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं तक से दूर जंगल में अपनी आंखें खोलती हो और उसी जंगल को अपनी दुनिया मानकर उस दुनिया में परवरिश पाती हूँ जिसे कभी सभ्य कहे जाने वाले समाज ने अपने आसपास फटकने तक की इजाजत ना दी हो। अगर वही महिला जंगल को लांघकर उसी समाज की सुरक्षा का बीड़ा उठा ले तो उसे आप क्या कहेंगे? अगर एक समझ आ जाए तो बस इसी एक नाम में हर महिला का स्वाभिमान छुपा है। यकीन मानिए, इन जैसी कमांडो की कहानी खुद कमांडो की कहानियों में भी नहीं मिलेगी। एक इंसान को मेहनत की भट्टी में झोंककर लोहा तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिन्हें खुद हालात ने लोहा बना डाला। जंगल से परेड ग्राउंड तक, झोपड़ी से बैरक तक, हंसिए से हाईटेक वेपन तक, साड़ी से खाकी तक, चूल्हे की आग से जज्बे की ताप तक, गुमनामी से गर्व तक, संघर्ष से सम्मान तक। महिला स्वाभिमान बटालियन। ये कहानी है बीहड़ और जंगल में रहने वाली थारू जनजाति की महिलाओं के स्वाभिमान की। इन्हीं घने जंगलों से निकली हैं ये कमांडो, जहां रात जल्दी उतरती है और कहानियां देर तक जागती है। बीहड़, जहां रास्ते कम है और रहस्य ज्यादा। भारत के नक्शे पर एक ऐसा इलाका जहां इतिहास भी है और बदलाव की एक नई कहानी भी। नेपाल की सीमा से लगे पश्चिम चंपारण के जंगलों में एक इलाका है, वाल्मीकि नगर। घना जंगल, गुप्त सन्नाटा और इनके बीच बसी एक खामोश दुनिया। ये दुनिया है थारू जनजाति की। थारू यानी जंगल के लोग। समाज में सम्मान होने के बावजूद सिस्टम और हर सुविधा से ये जनजाति लंबे समय तक दूर रही और सबसे ज्यादा दूर रहीं इस जाति की महिलाएं। फिर एक दिन एक फैसला हुआ, फैसला ऐसा जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। फैसला ये कि अब आदिवासी महिलाएं सुरक्षा का सिर्फ इंतजार नहीं करेंगी, बल्कि अब वही महिलाएं सुरक्षा का जिम्मा उठाएंगी, महिला स्वाभिमान बटालियन की शक्ल में।
अब इसी चंपारण की मिट्टी में एक और इतिहास रचा जा रहा है। इस इतिहास की पटकथा लिखी जा रही है पूर्वी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। इस ग्राउंड में समाज के उस हिस्से को मजबूत करने की कहानी लिखी जा रही है जो सबसे कमजोर माना गया। घने जंगलों और बीहड़ों से घिरे इस इलाके की पगडंडियों पर चलते चलते यहाँ की महिलाएं बूट्स पहनकर ग्राउंड में कदम ताल करने लगी। ये है महिला स्वाभिमान बटालियन। ये देश की पहली ऐसी बटालियन है जिसका हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महिलाएं हैं। जंगलों की खामोशी से निकलकर यहाँ की बेटियां बंदूक उठाती हैं। सदियों से हर सुख सुविधा, हर अधिकार से महरूम रही आदिवासी महिलाएं कानून की हिफाजत करने वाली एक सख्त कमांडो बन चुकी है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप अगर यहाँ आएंगे तो इस इलाके में जाने के लिए आपको कहना होगा कि आप थारूहाट जाना चाहते हैं। आम बोलचाल में इसे थरुहट के नाम से जाना जाता है। यही वो इलाका है जहाँ सदियों से थारू जनजाति रहती आई है। यहाँ आपको मिट्टी और घास के घर मिलेंगे, दीवारों पर महिलाओं की बनाई खूबसूरत तस्वीरें और जंगलों के बीच पूरी दुनिया से अलग अपनी एक दुनिया। महिला स्वाभिमान बटालियन की शुरुआत साल 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री ने की थी। जब कभी बिहार की बात होती, उनके अधिकारों की बात होती, उनकी सुरक्षा की बात होती, तब हर बार थारू समाज और उसकी महिलाएं इन सबसे कोसों दूर हुआ करती। वक्त गुजरता गया, फिर ये तय पाया गया कि इसी समाज में रहते हुए वो क्यों हमारे जैसे नहीं है, क्यों उन्हें भी वही सम्मान और अधिकार नहीं मिलता जो एक आम इंसान को बिहार में मिलता है। इसके बाद हुआ सबसे बड़ा बदलाव। देश की पहली ऐसी बटालियन जिसमें सिर्फ जनजाति महिलाएं होंगी। सबसे कमजोर कड़ी को सबसे मजबूत बनाने की दिशा में पहला कदम, जिसकी तस्वीर आज आपके सामने है। स्वाभिमान बटालियन की अलग से वैकेंसी जो है वो सरकार निकालती है और उसमें ट्राइबल महिलाएं ही उसमें भर सकती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जनजाति महिलाएं हैं जिनका कि कहीं ना कहीं सारे ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रही हैं, तो उनके उत्थान के लिए गठित की गई है। तो इससे बड़ी महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुझे नहीं लगता है कि कोई कदम हो सकता है। और अपने आप और अपने प्रकार की ये विशिष्ट वाहिनी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये शायद पहली गठित हुई थी। जब इसका गठन हुआ था तो इट वाज द फर्स्ट बटालियन ऑफ इट्स स्पेसिफिक वर्किंग वीमेन। साल 2012-13 में बिहार सरकार ने फैसला किया कि आदिवासी महिलाओं को सुरक्षा का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि वही अब दूसरी महिलाओं की सुरक्षा करेंगी। इसी सोच की पैदाइश है ये महिला स्वाभिमान बटालियन। लेकिन सिर्फ बटालियन बना देना काफी नहीं था, जरूरी था सही उम्मीदवारों को चुनना। 2018 में इस बटालियन के लिए भर्तियां शुरू हुई। भर्ती का सबसे पहला नियम यही था कि इसमें बिहार की मूल निवासी अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही शामिल हो सकें। जब हम स्वाभिमान वाहिनी के गठन के इतिहास में जाएंगे तो काफ़ी पुराना इतिहास नहीं है ये। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार, इन्होंने महिलाओं की सहभागिता पुलिस में सुनिश्चित की, इस स्तर पर की कि आज आप देखेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत जगह आपको महिलाएं ही दिखेंगी। तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम था महिला सशक्तिकरण की ओर। और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाभिमान बटालियन का गठन किया। ये स्पेशली अपने आप में एक विशिष्ट बटालियन है जो कि जनजाति महिलाओं के लिए गठित की गई है। हमारी वाहिनी की सारी जो महिला सिपाही हैं वो जनजाति महिलाएं हैं बिहार की। बचपन से ही सपना था कि हम वर्दी पहने और ये सपना हमको 2018 में मतलब पूरा हुआ। और इसमें मेरे हस्बैंड, मेरे घर परिवार के लोग भी काफ़ी सहयोग किए। जब भर्ती शुरू हुई तो बिहार के आदिवासी इलाकों से लड़कियां खुद सामने आने लगी। इस बटालियन में सबसे ज्यादा जमुई, रोहतास, बेतिया और पश्चिम चंपारण की महिलाएं शामिल हुई और इनमें भी सबसे ज्यादा बड़ी भागीदारी थी थारू जनजाति की महिलाओं की। कि हम लोगों के यहाँ खेती बाड़ी पे और जंगलों पे लोग डिपेंड था,
तो अभी बहुत से लोग इसको देख के, हम लोगों को देख के शिक्षित भी हो रही है लड़की सब। और एक ये है मन में कि हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ करें, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने के लिए महिला सब, लड़की सब, जो हमारे समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो आगे बढ़ने के लिए हमसे प्रेरणा ले रही हैं और वो पढ़ रही हैं इसी के लिए कि हम लोग आगे बढ़ें, कुछ करें। और फिर यहाँ से शुरू हुआ इनका असली इम्तिहान। मन को मजबूत बनाकर ये इस बटालियन का हिस्सा तो बन गई, अब बारी थी इन्हें लोहा बनाने की, यानी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग की। भर्ती के बाद अब इन कमांडो का अगला ठिकाना था रोहतास। मुर्गे की बांग से पहले इन्हें कमर कस लेनी होती थी। सुबह 4 बजे की परेड, कई किलोमीटर की दौड़, हथियार चलाने की ट्रेनिंग और हर दिन खुद को साबित करने की चुनौती। ट्रेनिंग तो हमारी जो बिहार पुलिस की जो ट्रेनिंग है उसी तरह से है, लेकिन हम मान कर चलते हैं कि हमारी जनजाति महिलाएं काफ़ी शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो धारणा है वो निश्चित तौर पर एग्जिस्ट भी करता है। मैंने जो महसूस किया 8 महीनों में। महिला स्वाभिमान बटालियन की ताकत मौजूदा समय में 675 है, यानी 675 महिला कांस्टेबल आज पूरे बिहार के स्वाभिमान और सुरक्षा को तय कर रही हैं। ये पूरी बटालियन 8 प्लाटून में बटे हुए हैं। जो हमारी यूनिट की बेसिक जो इकाई है, जैसे कोशिका कहा जाए, तो ये कोशिका हमारी महिला सिपाही हैं। इसके अतिरिक्त पदाधिकारी में हमारे पुरुष हैं, हवलदार भी हमारे पुरुष हैं, क्योंकि अभी इनका प्रमोशन नहीं हुआ है जो कि अन्य कोटि में भी ये लोग यहाँ पर कार्य कर सकें। बिहार पुलिस का ही हिस्सा बिहार विशेष शस्त्र पुलिस यानी बीएसएपी की तरह ही ये बटालियन भी काम करता है। बीएसएपी के अंदर कुल 23 बटालियन हैं जो बिहार में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है। बीएसएपी में आने वाले हर यूनिट, हर बटालियन का एक नंबर होता है, लेकिन इस बटालियन का कोई नंबर नहीं, क्योंकि ये सबसे अलग और सबसे खास है, इसीलिए इन्हें हर नंबर से ऊपर रखा गया है। ये हमारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का ही एक अंग है, जो हमारी अभी लगभग 23 यूनिट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की, उसमें से एक है। सभी के नंबर्स हैं, लेकिन इसकी खासियत है कि इसका नंबर नहीं है। ये सामान्य तौर पर स्वाभिमान बटालियन कही जाती है, तो ये अपने आप में विशेष है। और स्वाभिमान एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है जो इसे दिया गया है, जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान के लिए बनाई गई है जनजाति महिलाओं के लिए। इस बटालियन के लिए इसी वाल्मीकि नगर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, अस्पताल, रहने और खाने की सुविधा मौजूद है। बटालियन परिसर में ही इन महिला सिपाहियों के लिए आधुनिक बैरक, ट्रेनिंग ग्राउंड, हथियार ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन हैंडलिंग यानी हथियार चलाना और कानून से जुड़ी जानकारी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तस्वीर फरवरी 2020 की पटना के मिथिलेश स्टेडियम की है, जब इन थारू सशक्त आदिवासी कमांडोज ने पासिंग आउट परेड में कदम से कदम मिलाकर कदम ताल किया। इस तस्वीर में हर कदम एक जीत थी, हर कदम एक विश्वास का था, हर कदम पर आत्मसम्मान का भाव था। उस दिन ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, वो स्वाभिमान की जीत थी। मकसद सिर्फ एक ही है कि ये बटालियन और इस बटालियन के जरिए पूरे बिहार की महिलाओं की सुरक्षा। इनकी ड्यूटी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इनकी ड्यूटी वीआईपी सुरक्षा में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में और सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में भी रहती है। इसके साथ ही इन्हें जंगल युद्ध और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। एक ही जगह पे हम लोग को स्थिर नहीं रहना है, हम लोग को कई जगह जाना पड़ता है। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी करना पड़ता है। हम लोग साल भर लगभग पटना में ड्यूटी किए हैं। जब फर्स्ट टाइम जब कोरोना का जो समय रहा था, उसी समय हम लोग पटना में ही थे। सारी ड्यूटी हम लोग वहाँ पे साल भर पटना में ड्यूटी किए। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, कोई कर भी कैसे सकता है। जिस बैकग्राउंड और जिस माहौल से ये महिलाएं आती हैं, वो कोई ऐसा काम कर जाएंगी, सोच से परे की चीज है। लेकिन ये थारू जाति की हैं, एक ऐसी जाति जो कोख से बाहर आते ही जीना और लड़ना दोनों सिखा देती हैं। ये इस जाति, उसकी सोच और परवरिश का ही कमाल है कि मजाल क्या जो यहाँ कोई दूल्हा बेचने चला आए। यहाँ शादी का मतलब सिर्फ शादी होती है, दहेज नहीं।
चलिए आपका परिचय थारू जाति से भी करा देती हूँ। थारू जनजाति भारत और नेपाल की एक प्राचीन आदिवासी समुदाय मानी जाती है। इनका इतिहास, संस्कृति और जीवन शैली मुख्य रूप से जंगलों और हिमालयों के तलहटी यानी तराई क्षेत्र से जुड़ी है। थारू निकला है थेरवाद से, जिसका मतलब है बुद्ध के अनुयायी। ये लोग भारत नेपाल के तराई में रहते हैं। बिहार में इनकी सबसे ज्यादा आबादी पश्चिम चंपारण में ही है। 2 लाख से ज्यादा की आबादी यहाँ थारू जनजाति की है। इनके यहाँ महिलाओं का कद बहुत ऊंचा है। घर के फैसलों में उनकी बराबर की भागीदारी होती है। सबसे खास बात ये, यहाँ दहेज लेने देने को सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। थारू जनजाति ये दोन इलाका ये लोग बोलते हैं, जो कि ये हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली ये जनजाति है। तो इसके एक अपना खास कल्चर भी है। थारू लोग खुद को जंगल के लोग कहते हैं। ये हैं तो बिल्कुल हमारे जैसे, लेकिन फिर भी कई मायनों में हमसे बेहतर हैं। वैसे तो ये ईमानदार होते हैं और वाद विवाद से दूर रहते हैं, मगर फिर भी अगर घर के कुछ मसले ना सुलझ पाएं तो पुलिस या कोर्ट कचहरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव घर के मामले वहीं सुलझा लिए जाते हैं। इनके यहाँ गोमास्ता सिस्टम चलता है, यानी पंचायत का जो हेड होता है उनकी बातों को ये मानते हैं और छोटे मोटे मसले मसाइल आपस में ही गोमास्ता के कहे मुताबिक सुलझा लेते हैं। थारू लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसे थारूवानी कहते हैं, जो कि भोजपुरी, मैथिली और अवधी तीनों से मिला हुआ है। लेकिन इनकी एक अपनी, और मैंने एक जो भी मेरी जानकारी इनके संबंध में, उनके रहन सहन और इनके कल्चर के बारे में, कि इनके यहाँ अभी भी गोमास्ता सिस्टम है। गोमास्ता इज़ द हेड ऑफ द पंचायत और लोग इनकी बातों को मानते हैं। इनमें ईमानदारी और अनुशासन निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। इस बटालियन में शामिल हर कमांडो बहुत खास और ट्रेंड है। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन्होंने कई तरह की ट्रेनिंग ली है। इस बटालियन में शामिल कुछ कमांडो तो बिहार को अलग अलग क्षेत्र में एक अलग पहचान दिला रहे हैं। इस बटालियन के महिला सिपाहियों को अब सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन की तर्ज पर खास कमांडो ट्रेनिंग देने की पूरी तैयारी है, ताकि ये कमांडो अपने काम में और दक्ष और निपुण हो सके। हमारी जो महिलाएं हैं, इन लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग भी किया हुआ है महाराष्ट्र में। इसके अतिरिक्त इनका अनुशासन और जिस ध्येय के साथ इस वाहिनी का गठन हुआ है वो अपने आप में काफ़ी सकारात्मक है। खेल में हमारी यूनिट की एक महिला सिपाही हैं ललिता मरांडी, उन्होंने ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी हमारी जो महिलाएं हैं वो अन्य क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ इनकी प्रतिनियुक्ति जो जिलों में होती है विशेष त्योहारों पर, तो ये जाती हैं और इनके अनुशासन की प्रशंसा होती है। तो अभी तो ये नई वाहिनी कही जाएगी और एक मुझे पूर्ण विश्वास है समादेष्टा होने के तौर पर कि ये नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी भविष्य में भी। आगे कभी आप में से किसी को किसी जंगल में मौजूद किसी इंसानी बस्ती में जाने का मौका मिले और वहां आपको चूल्हे पर या जंगल में कोई महिला काम करती नजर आए, तो बस एक बार उन्हें देखकर अपना नजरिया जरूर बदल लीजिएगा, क्योंकि क्या पता अगली बार उन्हीं में से कोई एक आपको इन्हीं कमांडो के बीच खड़ी नजर आए। कहते हैं सीखने के लिए पूरा जन्म कम है। हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। थारू जाति की ये महिलाएं हमें सिखाती हैं कि सिर उठाकर कैसे जिया जाए। ये हमें जिंदगी की आन बान और शान सिखाती हैं। इन महिलाओं को इसी सैल्यूट के साथ आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। चंपारण की धरती पर एक और कहानी लिखी जा रही है। इस बार लड़ाई आजादी की नहीं बल्कि स्वाभिमान की है।